ओके गाइस। ओके सो मैं एक बार पुल करके दिखा देता हूँ कि लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस। ओके सो यहाँ पर आप रिवाइविंग इंडिया सर्च करोगे। यहाँ पे यू हैव अ एआई डैशबोर्ड गाइस। ओके सो एआई डैशबोर्ड की हेल्प से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको 3 मंथ्स का कोर्स है, 24 मॉड्यूल्स हम लोग करने वाले हैं, 36 सेशंस होंगे हम लोग के और 3 इंडस्ट्री प्रोजेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे डे 1 डे 2 का वीडियोस है। यहाँ पे हमने डे 2 में वीडियोस भी किया था, चैप्टर भी पढ़ा था। चैप्टर ओपन करोगे तो सारे आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे, कोड भी मिल जाएगा आपको। एंड फिर फाइनली आप गूगल कोलैब ओपन करोगे तो गूगल कोलैब जो मैंने अटैच किया हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ओके एंड वीडियो पे क्लिक करोगे तो जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है वो मिल जाएगी। यू विल बी गेटिंग दोज लिंक्स कि एग्जैक्टली यू नो। सो एक बार और ट्राई कर लेना गाइस, अगर नहीं होता है तो फिर मेरे को बताना। विल डू डेफिनेटली। सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज, सेम टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड चैट मॉडल। सो कल की वीडियो में हमने देखा था, जैसे मैं गूगल को लैब ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल का लैब अगर मैं ओपन कर लेता हूँ और अगर मैं चैट मॉडल ओपन कर लेता हूँ। ओके सो यार देख सकते हैं कि हमने ये पिछला वाला लाइन पढ़ा था, तो एक एक ही करके फिर से समझ लेते हैं कि कोई बताएगा फर्स्ट लाइन हमने क्यों लिखा है। सर हम लोग मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं सर इसमें। मॉडल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, करेक्ट। प्रोवाइडर को सर। करेक्ट, प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर रहे हैं किसकी हेल्प से? फ्रेमवर्क की हेल्प से। फ्रेमवर्क का नाम क्या है? लैंचर। करेक्ट, पहला लाइन। सेकंड लाइन बताएंगे गाइस, कौन बताएगा? बेसिकली सर एलएमएम एक वेरिएबल है जिसमें हमने चैट ग्रुप एक क्लास कॉल किया है और उसमें हमने मॉडल्स को एज ए स्ट्रिंग जो भी मॉडल सेलेक्ट किए और गूगल एपीआई की क्रिएट किया। और टेम्परेचर एक ऐसा होता है जो लाइक मतलब कि होता है ना एज ए टेक्स्ट, सिंपल भाषा में आपको टेक्स्ट देता है। हम्म। मतलब इसमें 0, 0.1, 0.2 भी आते हैं, मतलब कि आप कोई भी डेटा डाल सकते हो उसके अंदर। गॉट इट। सो गाइस फाइनली क्या कर रहे हो आप? प्रोवाइडर आपका चैट ब्लॉक है, प्रोवाइडर को बेसिकली मॉडल और एपीआई की और टेम्परेचर से आप इनिशियलाइज कर रहे हो ताकि आपका जो प्रोवाइडर है वो मॉडल और एपीआई की से इनिशियलाइज हो जाए। और ये लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है गाइस? रिजल्ट के हमने हमने वेरिएबल को जो इन्वोक है ना सर, इन्वोक क्या कर रहा है कि डेटा को एनालाइज कर रहा है एज अ इंटरनेट। हम्म। और जो प्रिंट करे ना रिजल्ट के अंदर कॉन्टेक्ट, वो टेस्ट के थ्रू हमको डेटा दे रहा है। गॉट इट, गॉट इट। तो गाइस ये हमने किया था थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के थ्रू किया था, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पार्टी नहीं था हमारा, थर्ड पार्टी था। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रोवाइडर दो तरह के होते हैं जो एलएलएम मॉडल्स को प्रोवाइड करते हैं। एलएलएम मॉडल जिसके थ्रू हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और हमें आंसर मिलता है। तो एलएलएम मॉडल दो लोग प्रोवाइड करते हैं, एक तो डायरेक्ट प्रोवाइडर होता है और एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होता है। तो हमने एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का एग्जाम्पल देखा था। अब हम क्या करते हैं, एक हम डायरेक्ट पार्टी का भी कर सकते हैं। जैसे हमने आपको डायरेक्ट पार्टी में बताया था ओपन एपीआई है, जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई और डीप सीक है। तो गाइस ओपन एआई और डीप सीक आप कर नहीं पाओगे क्योंकि एक्चुअली वो पेड होते हैं, उसके अंदर पैसा हमें डालने पड़ते हैं। बट जेमिनाई भी अगेन फ्री है। जेमिनाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा जेमिनाई एपीआई की। सो आप जेमिनाई एपीआई की आप लिखते हो और यहाँ पर एक बार क्लिक करते हो जेमिनाई एपीआई की में, दैट इज कॉल्ड योर डेवलपर एपीआई की। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हो गेट जेमिनाई एपीआई की, तो ये वाला लिंक आपको ओपन करना है, दैट इज गूगल जेमिनाई एपीआई। ठीक है। सो यहाँ पर जैसे ही आप जेमिनाई पे क्लिक करते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे एपीआई की मिल जाएगी। मैं आपको चैट में आपको दे देता हूँ। ओके, लेट मी जस्ट ओपन द चैट फॉर यू। और यहाँ पे मैं आपको चैट में आपको पिन कर देता हूँ। सो उसी तरीके से आप यहाँ पे गूगल की एपीआई की बना सकते हो, जो मैंने लिंक आपको ओपन किया। लिंक हो गया सबका ओपन? ओके। सो गाइज जैसे ही आप लिंक आप यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा बड़ा यहाँ पे क्रिएट एपीआई की अवेलेबल है। ठीक है। सो गाइज क्रिएट एपीआई की पे जैसे मान लीजिए मैं उस पुराना एपीआई की है तो मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ एपीआई की को। अब मैं क्या करता हूँ, एक एपीआई की बनाता हूँ क्योंकि आपने कभी बनाया नहीं है तो आपके पास ऑलरेडी एपीआई की होगी नहीं। ठीक है। सो यहाँ पे आप क्रिएट एपीआई की करो, यहाँ पे क्रिएट एपीआई करके एक पॉपअप ओपन हो जाएगा।
और फिर यहाँ पे आप अपनी की बना सकते हो। अब आपकी की बन गई है, इसे कॉपी कर लो और कॉपी करके आप अपने नोटपैड में डाल दो जो ज़रूरी है। तो ये नोटपैड में मैंने सेव कर लिया, क्योंकि जैसे ही आप की बंद करोगे, जैसे हमने चैट ग्रॉक में देखा था, क्लोज किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको की दिखेगी नहीं। अगर आप एडिट भी करना चाहें तो आप एडिट नहीं कर सकते, रीनेम कर सकते हो, लेकिन रीनेम करने में सिर्फ रीनेम होगा, आपको एपीआई की दिखेगी नहीं। ठीक है, सो ये रहा गाइज, आप डायरेक्ट प्रोवाइडर का भी आप एपीआई की कर सकते हो। अब मैं आपको देखो कोड बताता हूँ कि ये हमने 3 लाइन लिखा कोड को। अगर मैं आपको सेम तरीका बताऊँ कि कोड किस तरीके से आप कोड लिख सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। फिर से हम गूगल कोलैब ओपन करेंगे गाइस और एक न्यू नोटबुक यूज करेंगे। मैं गूगल कोलैब ओपन कर लेता हूँ और न्यू नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। और न्यू नोटबुक ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ 02 हमारा चैट मॉडल विथ जेमिनाई। ठीक है, अभी हमने चैट ग्रॉक देखा था, आपने चैट ग्रॉक एक थर्ड पार्टी मॉडल है और हम लोग जेमिनाई देखने वाले जो हमारा एग्जैक्ट पार्टी मॉडल है। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले इंपोर्ट क्या किया, अपना प्रोवाइडर विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क। तो गाइज यहाँ भी हमें वही करना है कि हमें अपना प्रोवाइडर यूज करना है और हमारा प्रोवाइडर है, मैं आपको लाइन कॉपी करके बताता हूँ एग्जैक्टली हमारी कौन सी लाइन है। सो इस तरीके से गाइज हमें पेस्ट करना होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, चैट गूगल जनरेटिव एआई। सो ये हमारा प्रोवाइडर का नाम है, जो जेमिनाई का प्रोवाइडर का नाम है उसे बोलते हैं चैट गूगल जनरेटिव एआई। और हम ये कहाँ से ले रहे हैं, लैंचेन के गूगल जेमिनाई से ले रहे हैं। सो ये हमारा ये चैट ग्रॉक था, जो हमारी लैंचेन की लाइब्रेरी थी वो चैट ग्रॉक इंपोर्ट कर रहे थे। अब हमें गूगल का जनरेटिव एआई लेना है, तो ये इस तरीके से लाइन हमारा रिप्लेस हो जाएगा। सो उसी तरीके से कल को अगर आप ओपन एआई यूज करोगे, कल को अगर आप डीप सीक यूज करोगे, तो उसी तरीके से गाइज आपको हर बार ये आपको जो इंपोर्ट वाली लाइन है वो बार बार आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज नो मॉड्यूल आया है। तो इसमें क्या करना है, मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको नो मॉड्यूल नेम आता है तो आप क्या करते हैं, तो बताएंगे। इंस्टॉल कर दे सर। इंस्टॉल करते हैं, तो इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक नया कोड ऐड करेंगे और यहाँ पे पिप इंस्टॉल कर देंगे, ताकि ये हमारा पैकेज क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। सो हमारा ये पैकेज हमारा पूरा का पूरा इंस्टॉल हो गया। अब जब एक बार पैकेज इंस्टॉल हो जाता है तो ये लाइन आप डिलीट कर सकते हो और फिर से ये दोबारा लाइन चलानी पड़ेगी। और ये जब लाइन आप चलाओगे तो यहाँ पर टिक नाम का बटन आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप टिक बटन आ जाएगा इसका मतलब ये चल चुका है। इट विल टेक सम सर टाइम। मेरा क्वेश्चन सर, हाँ सर जो आपने चैट गूगल जनरेटेड एपीआई की जो लिए हैं, मतलब जो प्रोवाइडर लिया है, बेसिकली आपने कोड पेस्ट किया है कि कहीं से उठाया है इसको? क्या, फिर से बोलो। मतलब जो आपने पहला लाइन लिखा ना, फ्रॉम लैंचन गूगल जेनिया, हाँ तो मैं बेसिकली जैसे मैंने ओपन एपीआई की बना हुआ, ठीक है, हाँ गॉट तो इट। मैं तो उसके लिए अलग लिखना पड़ेगा बिल्कुल फ्रेमवर्क? बिल्कुल अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन वो लैंचेन का ही आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको कहाँ से, मतलब कहाँ से ला सकता हूँ सर? ये आई चैट जीपीटी। अगर मैं सिंपली अगर ये लाइन लिखूं और अगर मैं ठीक सर। चैट जीपीटी को पूछूं कि आई एम यूजिंग दिस फॉर, किसके लिए, जेमिनाई के लिए, नाउ आई वांट टू यूज ओपन एपीआई, गिव मी लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क या एंड प्रोवाइडर? वही लाइब्रेरी यूआरएल सिमिलर चलिए। टू आई हैव गिवन। तो हमने पूछा सिंपल, क्या पूछा कि आप जो लाइन यूज कर रहे हो, अगर मैं ओपन एआई यूज करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा। देखो उसने दे दिया कि ये इक्विवेलेंट है ओपन एआई का, तो आपको लैंचेन ओपन एआई इंस्टॉल करना पड़ेगा। और सिमिलरली आप ये लाइन यूज कर सकते हो, देख सकते हो विकास, देख सकते हो, फ्रॉम लैंचेन ओपन एआई इम्पोर्ट चैट ओपन एआई। तो और ओके कल को, सर। तो इसी तरीके से। मेरा क्वेश्चन हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन सर, मतलब कि आपने बोला थर्ड पार्टी और एक और क्या बोला था सर? डायरेक्ट पार्टी। डायरेक्ट पार्टी। तो थर्ड पार्टी में कितने मतलब लाइक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, थर्ड पार्टी कौन सी और थर्ड, देखो थर्ड पार्टी का क्या? मतलब है कि
वो जितने भी LLM मॉडल्स जो बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बनाने वाले हैं ओपन एआई, जेमिनाई, डीप सीक, क्लाउड है, ठीक है। अब ये मान लो ओके 4 सर। डायरेक्ट पार्टी है जो LLM बनाती है LLM मॉडल्स। अब चैट ओके सर। ग्रॉक है जो LLM मॉडल बनाती नहीं है, वो LLM मॉडल प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है। उसी तरीके से ओपन राउटर आता है। ओपन राउटर भी एक ऐसा है जहां पर आपको ये एपीआई बनाती नहीं है, ये बेसिकली यूज करती है। तो मैं क्या करूंगा, एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बना के आप लोगों को दे दूंगा कि डायरेक्ट प्रोवाइडर कौन से हैं, ठीक है, और उस प्रोवाइडर के अंदर पार्टी। कौन कौन से मॉडल्स हैं, और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कौन से हैं, और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के अंदर कौन कौन से मॉडल हैं, ओके सर। ठीक है। मैं पूछना चाहता था सर, मैंने कल का क्लास में थोड़ा सा मिस कर दिया था। हम्म। तो थर्ड पार्टी क्या है और डायरेक्ट पार्टी क्या है? सो थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट पार्टी का मतलब होता है कि जो एलएलएम मॉडल बनाती है, एक ऐसी कंपनी जो एलएलएम मॉडल्स बना रही है, ठीक है। और डायरेक्ट पार्टी थर्ड, हाँ, थर्ड जैसे ओपन एआई, जेमिनाई, गूगल बनाती है। थर्ड पार्टी का बनाती मतलब है। है कि वो आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रही है, ओपन एआई का, जेमिनाई का, डीपसीक का, एक ही जगह। जैसे ओके सर। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स, ये क्या है, अपने आप में एक कंपनी है जो इस चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप एयरटेल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो एयरटेल क्या करता है, आपको हॉटस्टार भी दे देता है, नेटफ्लिक्स भी दे देता है। तो ओके एयरटेल सर। आपका थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हो गया वेब सीरीज के लिए, और अगर डायरेक्ट पार्टी हो गया तो नेटफ्लिक्स वेब सीरीज का डायरेक्ट पार्टी हो गया। ओके सर, समझ। ओके गाइस, तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पॉइंट था, ठीक है, कि हमें जो नेक्स्ट लिखना है ये लाइन हमने लिख दिया। अब हमें गाइस क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है LLM इज इक्वल टू, अब हमने जो मॉड्यूल लिया, हमारी लाइब्रेरी का नाम है चैट गूगल जनरेटिव एआई, तो चैट गूगल जनरेटिव एआई लिख दिया। तो पिछली बार हमने क्या लिखा था, चैट ग्रॉक, चैट ग्रॉक था, आप देख सकते हैं, तो इसलिए हमने चैट ग्रॉक को इनिशियलाइज किया। तो फिर यहाँ मॉडल, ग्रॉक एपीआई की, टेम्परेचर, तो मॉडल और टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। ग्रॉक एपीआई की जगह पे हम आ जाएगा गूगल एपीआई की, ठीक है। तो यहाँ पर हम कई, यहाँ पे मैं तीनों चीज कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देंगे गूगल एपीआई की। अब गूगल एपीआई की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो एपीआई की है उठा के ये हमें यहाँ पे डालना होगा, दैट्स इट। और यहाँ पर मॉडल हमें पेस्ट करना होगा। तो गाइस मॉडल, अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर हमें मॉडल कैसे निकाले, मैंने पहले भी बताया डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारा का सारा मॉडल आपको मिल जाएगा। तो मैं एक मॉडल कॉपी कर लेता हूँ, जेमिनाई 2.5 फ्लैश। इस कोड के बाद मैं आपको बता भी दूंगा कि आप कैसे मॉडल कोड के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक छोटा सा कोडिंग लिखूंगा जिससे मुझे सारे मॉडल पता चल जाएंगे कि मुझे कौन कौन सा मॉडल यूज कर सकता हूँ। फिर आप इसको रन करो, इनिशियलाइज करो, और फिर लास्ट वाला जो लाइन मैंने बताया था ये एज इट इज आप यूज कर सकते हो। तो गाइस देखा, जैसे ही मैंने प्रोवाइडर चेंज किया, लेट मी जस्ट इन गाइस, समवन इज देयर। ओके, सो गाइज यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि पिछले बार हमने बताया था कि हमने चैट ग्रॉक प्रोवाइडर यूज किया था। अब जैसे ही हमने प्रोवाइडर चेंज किया तो हमें सिर्फ क्या चेंज करना पड़ा, हमें लाइब्रेरी चेंज करनी पड़ी। और जैसे ही हमने लाइब्रेरी में अपने प्रोवाइडर को चेंज किया, तो प्रोवाइडर चेंज करने के बाद हमारा एपीआई की का नाम चेंज हो गया। पिछले बार ग्रॉक एपीआई की थी, अभी हमारा प्रोवाइडर गूगल है, तो हमारा गूगल एपीआई की हो गया, ठीक है। और फिर मॉडल नेम डिपेंड करता है कि आपका प्रोवाइडर कौन सा है। तो तीन चीजें चेंज होगी गाइस। पहला तो लाइब्रेरी, अगर हमारा प्रोवाइडर दूसरा है तो लैंचेन तो लैंचेन ही रहेगा, बट हमारा जो पूरा का पूरा लाइब्रेरी है वो चेंज हो जाएगा। फिर हमारा मॉडल चेंज हो जाएगा, और फिर हमारा एपीआई की चेंज हो जाएगा, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका वो सेम रहेगा। अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हु इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा गाइस और चला के देखिए आपको चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो गाइज मैं क्या करूंगा, आज नेक्स्ट डैशबोर्ड पे आपको क्या करूंगा, जितने भी डायरेक्ट पार्टी प्रोवाइडर्स हैं और जितने भी इनडायरेक्ट पार्टी प्रोवाइडर्स हैं उनकी सारी लिस्ट बना दूंगा, और उसके बाद बता दूंगा कौन कौन सा मॉडल्स आप यूज कर सकते हो कौन से पार्टी में, और कौन कौन सा फ्री है ये भी बता दूंगा, और कौन कौन सा पेड है वो भी बता दूंगा, ताकि आप पेड वाले में आप अपना टाइम बर्बाद मत करो, फ्री वाला आप आराम से यूज कर पाओगे। सो गाइज लेट मी नो जब आपका एक बार हो जाए ये वाला कोड तो। सर मेरा क्वेश्चन है, हम्म। जैसे आपने जैसे एपीआई की चेंज किया, ठीक है, उसके वेरिएबल को भी चेंज किया, ठीक है। हम्म।
तो गूगल एपीआई की एक वेरिएबल है कि एज क्या है, मतलब मैंने ये समझा एक पैरामीटर है, ठीक है। वेरिएबल इसे नहीं पैरामीटर। बोलते, इसे पैरामीटर बोलते हैं। तो जब आप किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, देखो ये फंक्शन कॉल जैसे करने का तरीका है। ये एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का क्लास है, और क्लास का ये फंक्शन है। जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो तो उसके पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। तो इस पे होवर करोगे तो आप देख अच्छा, सकते हो कि इतने सारे पैरामीटर हैं। तो पैरामीटर नेम मैच करना चाहिए, ओके सर। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मतलब कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, डेफ सम फंक, और यहाँ पे लिखा a कॉमा बी, और यहाँ पे मैंने लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे रिटर्न c। तो देखो गाइज, ये एक फंक्शन है जो ऑलरेडी डिफाइंड है। जो आपके पास ये जो चैट गूगल जनरेटिव एक फंक्शन है जो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है। अब इस फंक्शन को जब भी आप यूज करते हो तो कैसे करते हो? तो देखो, एक वेरिएबल लेते हो, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया था यहाँ पे, और एक फंक्शन जैसे को कॉल करते हो। फंक्शन का नाम यहाँ पर क्या है? सम फंक। तो सम सम फंक को सम कॉल किया, देखो सम फंक यहाँ पे था, तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब इसके पैरामीटर कितने हैं? दो पैरामीटर है, ए और बी। तो मैं ए इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, और बी इज इक्वल टू 20 लिखता हूँ। प्रिंट रिजल्ट। सो गाइज, आप इस तरीके से रन करोगे तो आपको देखो 30 मिल जाएगा आंसर, क्योंकि आपने वो पैरामीटर पास किया है। अब गलती से गाइज यहाँ पे दो पैरामीटर ए बी लिखा हुआ है। अब ये पैरामीटर अगर आप कुछ और पास कर दो, जैसे मैं पास कर देता हूँ ए की जगह सी पास कर देता हूँ, अगर आप रन करोगे तो आपको एरर आ जाएगा कि आपका कोई पैरामीटर सी है नहीं। तो इसीलिए ये फंक्शन पहले से कहीं पे डिफाइंड है, इंटरनली पैकेज के अंदर डिफाइंड है। तो आप यही ओके की सर, यूज कर सकते हो। अगर ये की यूज मतलब नहीं क्लास करोगे के तो अंदर पहले से ही मतलब कि फंक्शन है, मतलब कोड लिखा हुआ आता है। करेक्ट 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 गाइस, करेक्ट और गाइस, उसके अंदर हमने सिर्फ मॉडल्स और एपीआई की चेंज करनी पड़ती है। करेक्ट गाइस, करेक्ट गाइस। बेसिकली सर, मेरे एक और क्वेश्चन है, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी और जैसे ओपन एआई की का यूज़ किया, ठीक है, तो उसके अंदर मॉडल्स मतलब कि जो आप बोलते हैं फंक्शनैलिटी जो बने हुए हैं, कोड जो बने हुए हैं, तो मैं कैसे जानूंगा कि बने हुए हैं? तो उसके जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस पे आप होवर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लास देख सकते हो, और क्लास के अंदर आप ओके जा सर। सकते हो। तो आप अगर पाइचाम यूज करोगे, ये तो गूगल कोलैब है, लेकिन जब पाइचाम यूज अच्छा सर। करोगे और कंट्रोल दबा के इस पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो उसके अंदर चले जाओगे, ठीक है। तो लेफ्ट। फिर हाँ, उसके फंक्शंस के अंदर चले जाओगे। जब हम पिप इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे क्लास हो जाते हैं। मैं आपको देखो करके दिखा देता हूँ एक, ठीक है। शो यू, बट उतना अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये मान लो ये फंक्शन कॉल है, तो इस पे हम कंट्रोल क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे तो देखो इसके क्लास के अंदर आ गए। अगर फिर इसके अंदर जाना है तो इसके अंदर आ रहा है। अगर फिर गॉट मुझे इट सर, गॉट मान इट। लो ये गॉट इट लाइब्रेरी है, सर। हाँ, तो ये लाइब्रेरी के अंदर गए तो लाइब्रेरी के अंदर आ गए। तो इस तरीके से पाइचाम के अंदर देखो जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप इंस्टॉल करते हो, पिप इंस्टॉल करके जो लाइब्रेरी लिखते हो, उस मतलब लाइब्रेरी के एक्चुअली ये अंदर पैकेजेस बने हुए हाँ आते हैं पहले बहुत से, है सारे, ना? हाँ बहुत सारे क्लासेस और बाकी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। बट मैं पूछना चाहता हूँ सर, जैसे एज एसली कि मैंने अपने जो कोड बता रहा हूँ मैं, आपने तो मैं लिख लूंगा, ठीक है। मैं खुद का जैसे ओपन एआई की का बनाने जाऊंगा तो मैं कैसे पता करूँ कि मुझे मॉडल्स और गूगल एपीआई की कैसे लिखने हैं, तो मैं वही पूछना चाहता हाँ, हूँ। तो वही, जैसे मान लो कि अगर गूगल एपीआई यूज करना था तो मैंने आपको पहले बताया कि मान लो कि चैट ग्रॉक, आपको पता है चैट ग्रॉक कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एपीआई की में डॉक्यूमेंटेशन किया, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ने पड़ेंगे, लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। और नहीं पढ़ना है आपको तो यहाँ पर चैट जीपीटी यूज कर लो। चैट जीपीटी से जैसे मैंने आपको पूछ के दिखाया कि अगर मैं चैट जीपीटी से फिर से पूछ के दिखाऊं, मान लो, जैसे मान लो कि मैं एक नया चैट लेता हूँ, ठीक है। और जैसे मान लो कि तुमने यहाँ से चैट ग्रॉक लिया हुआ है, ठीक है। अब तुम इस पे बोल दो कि ये तुम्हें कोड आता है, इसमें कौन सा प्रोवाइडर है? चैट ग्रॉक, ठीक है। तो चैट ग्रॉक इज अ प्रोवाइडर, एंड LangChain is a framework. Okay. Now tell me equivalent code for Gemini. ठीक है। तो अगर मुझे Gemini यूज करना है तो मुझे इक्विवेलेंट कोड मिल गया। देखो देखो इसका इक्विवेलेंट कोड Gemini का क्या होगा? देखो एज इट इज आ गया ना कोड, फ्रॉम LangChain गूगल Gemini जनरेटिव ये। ओके तो सर। इस तरीके से तुम रिसर्च कर सकते हो। अब इसी रिलेटेड मैं अगर तो इसी रिलेटेड मैं अब ओपन एआई का भी पूछ सकता हूँ। सिमिलर कोड फॉर ओपन एपीआई।
तो मैं ओपन एपीआई लिखा तो ओपन एआई का, तो मेरा मेरा स्टाइल जो करने का है वो तो कोई स्टाइल मेरा चेंज नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो। तो अगर आप यस सर, दूसरे यस कोड पे मत भागो, जो कोड आपने सीखा है उसी कोड के अकॉर्डिंगली भागो कि मैं अब प्रोवाइडर चेंज करना चाहता हूँ और मैं मॉडल चेंज करना चाहता हूँ, ओपन एआई का डालना चाहता हूँ, कैसे होगा। तो देखो एज इट इज सेम। तो मैंने बोला था कि आप कोई भी मॉडल चूज करो, कोई भी प्रोवाइडर चूज करो, जो मैंने लाइनें बताई हैं वो लाइन कभी चेंज नहीं होगा। बस आपको प्रोवाइडर आपको डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड, फिर उस प्रोवाइडर को मॉडल देना पड़ेगा रेलिवेंट, एपीआई की देनी पड़ेगी, ये दो कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे। ये दो कॉन्फ़िगरेशंस के बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, जितना भी पब्लिक डेटा सेट है उस पब्लिक डेटा सेट पे कोई भी क्वेश्चन पूछो आपको आंसर मिल जाएगा। सर, गॉट इट। So guys, I hope you are able to done this guys. So this class was only related to chat model guys, किस तरीके से हम दूसरा chat model यूज कर सकते हैं डायरेक्ट पार्टी का। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, जब हम अगले वीक मिलेंगे तो आपको क्या करना है, आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट होगी। पूरी की पूरी लिस्ट का मतलब कि डायरेक्ट पार्टी कौन कौन से हैं और इनडायरेक्ट पार्टी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। जब आपके पास पूरा लिस्ट होगा गाइस और मैं आपको मॉडल्स तक बता दूंगा, फिर आपको ट्राई करके देखना है कि अलग अलग प्रोवाइडर्स पे और अलग अलग डायरेक्ट पार्टी प्रोवाइडर्स पे या थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स पे आप ये कोड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। और अगला वीक हमारा पूरा होगा प्रॉम्प्टिंग के ऊपर कि सिस्टम प्रॉम्प्ट, ह्यूमन प्रॉम्प्ट और एआई प्रॉम्प्ट कैसे लिखे जाते हैं, एक्चुअली प्रॉम्प्टिंग करते कैसे हैं। अगर मुझे ये पूरा कोड हमें प्रॉम्प्ट के थ्रू करना हुआ, अगर मुझे कुछ ऐसा करना हुआ कि मान लो कि ये सिर्फ इंडिया के बारे में बताए, मुझे इंडिया लिखने की जरूरत ना पड़े। जैसे अगर मैं पूछा हूँ हु इज द कैपिटल ऑफ इंडिया तो मुझे बताया। अब मैं पूछूंगा यू नो टेल मी टेल मी द व्हाट अबाउट इंडिया। स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो मुझे बार बार देख रहा हूँ इंडिया लिखना पड़ रहा है। तो क्या मैं एक ऐसा चैटबॉट बना सकता हूँ या ऐसा चैट मॉडल बना सकता हूँ जो मुझे बार बार इंडिया लिखना ना पड़े। जैसे हमने बचपन में पढ़ा है भाई कि हमें बचपन में बोला गया है कि आप अगर ऐसे लिखें तो गाय हमारी माता है, गाय के दो पैर हैं, गाय के एक पूंछ है, तो बार बार गाय गाय ना लिखें। उसी तरीके से अगर आप चैट मॉडल बना रहे हैं तो बार बार मुझे, क्योंकि मैं अगर इंडिया नहीं लिखूंगा गाइस तो क्या देगा, टेल मी द स्टेट्स अगर मैं लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट मुझे लगता है इंडिया का दे देगा, पता नहीं कहीं और का दे दिया गाइस, 50 स्टेट्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर दे दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दे दिया, बताइए। तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गाइस इस तरह की चीजों को हम कैसे हैंडल करते हैं कि हमने एक चैट बॉट या चैट मॉडल स्पेसिफिक बना दिया। मान लीजिए कि आप एक क्लास 9th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्लास 11th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो आप ही बताइए क्लास 7th का फिजिक्स और क्लास 8 का फिजिक्स या क्लास 11th का फिजिक्स या क्लास 12th का फिजिक्स सेम होता है? नो सर। तो सोचो कि आपने एक ऐसा चार्ट मॉडल बना दिया जो बच्चा उस पूरे डेटा से बाहर नहीं जा सकता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रियल एग्जांपल। सब लोग छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं 1 साल 1.5 साल के, वो मोबाइल देखते हैं। कितना मोबाइल देखते हैं? बहुत देखते हैं। तो YouTube ने क्या किया, उसका YouTube किड्स लॉन्च कर दिया। अब YouTube किड्स पे आपका कंट्रोल है। YouTube किड्स पे आप वही दिखा सकते हो जो बच्चा एक्सप्लोर करेगा। तो कहने का मतलब आपने उस पर कंट्रोल दे दिया कि 5-6 चीजें ही बच्चा देख सकता है, कितना भी हाथ पैर मारे आपको कंटेंट वही दिखाएगा। उसी तरीके से हमें चैट मॉडल स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, ताकि आप मान लीजिए कोई क्लास 9th के बच्चों के लिए आपने एक साइंस का चैटबॉट बना के दिया कि भाई मैंने आपके लिए एक चैटबॉट बनाया जो साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो ऐसा ना हो कि वो साइंस को एज्यूम करके 11th की तरह सॉल्व कर दे या 12th की तरह सॉल्व कर दे। वो हमेशा एक 9th के बच्चे की तरह सोचेगा और 9th की प्रॉब्लम स्टेटमेंट और 9th के साइंस को लेके चलेगा और उसको सॉल्व करेगा। सो गाइज आपको अगला टारगेट हमारा समझ में आया। हमें अगला टारगेट है कि हमें ऐसी प्रॉम्प्टिंग करनी है कि वो चैटबॉट एक डिफाइंड सिस्टम के लिए हो जाए, अनडिफाइंड सिस्टम के लिए नहीं हो जाए। अनडिफाइंड अनलिमिटेड होता है, अनडिफाइंड का मतलब होता है कि आप कुछ भी पूछो कुछ भी आंसर कर दें, लेकिन ऐसा हर सिनेरियो में नहीं होता गाइस। उसके लिए तो चैटबॉट है ही, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, कि हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं हमें आंसर मिल जाता है। बट अगर हमें पर्सनलाइज बनाना हो, पर्सनलाइज का मतलब होता है कि स्पेसिफिक टू अ यूजर, क्योंकि जो चीजें मार्केट में वही बिकती हैं जो स्पेसिफिक टू यूजर होती हैं गाइस।
ठीक है। तो अगर हमें पर्सनलाइज बनाना है, स्पेसिफिक टू यूजर बनाना है, तो फिर हम प्रॉम्प्ट हमारा आता है। और तीन तरह के प्रॉम्प्ट होते हैं गाइस। सबसे पहला प्रॉम्प्ट होता है हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट, फिर सेकंड आता है यूजर प्रॉम्प्ट, एंड थर्ड आता है एआई प्रॉम्प्ट। सो ये तीन तरह की प्रॉम्प्टिंग होती है, और तीन तरह के प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हम अपने चैट मॉडल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा आज का क्लास। तो बेसिकली गाइस मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, जब अगले हफ्ते मिलेंगे तो आपको मैं सारे डायरेक्ट पार्टी और थर्ड पार्टी मॉडल्स आपको बता दूंगा, और हर प्रोवाइडर के अंदर आपको लिस्ट ऑफ मॉडल्स भी बता दूंगा। सो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग नोटबुक्स बनाना है इस तरीके से कि इस मॉडल के लिए क्या होगा, उस मॉडल के लिए क्या होगा, उस प्रोवाइडर के लिए क्या होगा, उस प्रोवाइडर के लिए क्या होगा। सो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। सर हाँ अंकित, सर एरर आ रहा सर मेरे में। आप शेयर करो स्क्रीन देखो। ओके सर। दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है, अभी तो शेयर भी नहीं हुआ। हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हाँ जी। ये सर रिजल्ट LLM.in वो कर रहे हैं इसको, तो इसमें एरर आ रहा है। हाँ तो इसमें पढ़ेंगे एरर कि एग्जैक्टली क्या एरर है। नीचे थोड़ा जाएंगे, और नीचे जाइए थोड़ा। इनवैलिड आर्गुमेंट एरर कॉल्ड जेमिनाई। देखिए आपको बोल रहा है कि जेमिनाई 2.5 फ्लैश इज अ इनवैलिड आर्गुमेंट। ये बोल रहा है कि आपके पास जेमिनाई 2.5 फ्लैश है ही नहीं, आपके पास मॉडल नहीं है एक्सेस। सो गाइज मैं आपको एक छोटा सा कोड दे रहा हूँ गाइज, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। क्या है, मैं आपको छोटा सा कोड दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एपीआई की में कौन कौन सा मॉडल गूगल ने एक्सेस दिया है। तो मैंने कोड दिया है अंकित, एक बार कॉपी कर लो। यस सर। और इसी पे है। तो गाइज इस कोड की हेल्प से आप क्या पता कर सकते हो कि आपको जेमिनाई ने कौन कौन से मॉडल का एक्सेस दिया है, और उस मॉडल के बेसिस पे उस मॉडल को कॉपी करके आप चला सकते हो। चैट पे जाओ अंकित, इस लाइन को कॉपी कर लो जो मैंने दिया है। इसी को नोटबुक पे नीचे चला दो कहीं। हम्म, हम्म, तो रन करो। तुम अपना एपीआई की चेंज कर लो ना, अपना एपीआई की डालो। ऊपर से कॉपी कर लो ना एपीआई की, जो ऊपर दिया हुआ है तुमने अपना। इसके ऊपर एपीआई की होगा ना, हाँ जो तुमने यूज किया है। करेक्ट। सो गाइज ये जो छोटा सा कोड मैंने आपको दिया, आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसकी हेल्प से क्या होगा, जेमिनाई क्या करता है, जेमिनाई ने एक छोटा सा फंक्शन दिया है, जिसकी हेल्प से आपको मॉडल्स पता चल जाएंगे कि इस एपीआई की से रिलेटेड आप कौन कौन सा मॉडल यूज कर पाओगे। ठीक है, अब जब ये अंकित रन करेगा तो पता चल जाएगा कि इसका एपीआई की वैलिड है कि नहीं है। आप देख सकते हैं इसका एपीआई की वैलिड ही नहीं है, नीचे देख सकते लिखा हुआ है एपीआई की इज नॉट वैलिड। तो इससे पता लग गया कि इसका एपीआई की वैलिड ही नहीं है, तो इसलिए नहीं कर पाएगा। तो अंकित फिर आप मेरा एपीआई की यूज करके चला लो। ठीक है, ओके। सर जो आप दिए थे वही ना? हाँ जो मेरा दिए थे वो यूज कर लो एपीआई की। तो ये एपीआई की है, इससे ये पता लग जाता है कि एपीआई की आपका वैलिड है कि इनवैलिड है। तो मोस्टली केसेस में आपका एपीआई की इनवैलिड था, जिसकी वजह से वो कोड रन नहीं कर पाया। अब आप एपीआई की डालो, और फिर आप नहीं इसमें नहीं चल डालो, आप उसमें डालो ना एपीआई की, जहाँ पे आपको कोड रन करना है, जहाँ पे एरर आ रहा था। हम्म, रन करो। अब चलाओ नीचे वाला, अभी भी आ रहा है सर। नीचे जाओ। एपीआई की एक्सपायर्ड, एपीआई की एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है, आप ट्राई करो अपना एपीआई की बनाने का, और फिर नीचे वाले कोड से टेस्ट करो, फिर चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। एक अपना ओके। एपीआई की बना लो। ओके मे सर। भी शायद वो एक्सेस चेक करता होगा। सो गाइज इस तरीके से आज का क्लास था। तो मैं आपको शेयर करता हूँ डैशबोर्ड, जिसके अंदर फिर से बता देता हूँ मैं
आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट एपीआई, डायरेक्ट प्रोवाइडर्स की लिस्ट दूंगा और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर की आपको लिस्ट दूंगा, जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन कौन सा मॉडल आप कब कब एक्सेस कर सकते हो। और जब भी आपको एपीआई की एरर है, प्लीज़ आप हमेशा एपीआई की आप नया जनरेट करो, क्योंकि बिना एपीआई की नया जनरेट करे आपको पॉसिबल होगा नहीं। सो गाइज, आपको होमवर्क है कि आपको करना क्या है कि मैं जो जो आपको प्रोवाइडर्स और मॉडल्स दूंगा उसको आपको ट्राई करके आपको बताना है कि आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्लास होने वाला है उसमें हम पर्सनलाइज चैट मॉडल पढ़ने वाले हैं, कि अगर हमने इंडिया के लिए सेट कर दिया चैट मॉडल तो सिर्फ वो इंडिया के लिए ही आंसर करेगा। इस तरह की चीज़ों को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।